टाइम। अहमद रज़ा साहब, पहला सवाल, इतना टाइम क्यों लग रहा है पार्लिमानी कमेटी को, जबकि हर किसी को मालूम ही है कि याया आफरीदी ही का नाम फाइनल होगा फॉर द नेक्स्ट चीफ जस्टिस? आपकी नजर में सर। बस वो कहते हैं ना कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये कैफियत है। देखिए, बात ये है कि ये तो एक तमाशा लगाया हुआ है, मेजॉरिटी उनके पास मौजूद है, और मेरी एंजाइटी तो सिर्फ ये है एज ए नेशनलिस्ट, फॉरगेटिंग अबाउट कि मेरा ताल्लुक किस पार्टी से है या नहीं है, एज ए नेशनलिस्ट के ये पाकिस्तान की अगर जुडिशरी की आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज जैसे किया गया है और उसको डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है वो कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसके बहुत रेपरकशन एक्यूट होंगे पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटी के ऊपर। वजीर आजम तो कहते हैं कि बड़े फायदे होंगे सर, सियासी मुआशी इस्तेकाम आएगा। कहाँ आएगा? ऐसे को आएगा कहाँ? उनके घरों में इस्तेकाम आया हुआ है, उनके बैलेंस जो है फॉरेन करेंसी के जो हमारा रुपया डाउन होता गया अब उनके मल्टीप्लाई होते गए। कॉमन मैन को देखें कभी इनके मुंह से आप देखिए किसी कॉमन मैन की बात आई है? बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं वो 55% से तजावुज कर चुके हैं। कभी किसी ने उनका जिक्र किया? अभी आपने देखा कि ये जो नई अमेंडमेंट की है उसमें आर्टिकल 9 के साथ आर्टिकल 9A लगाया है उन्होंने। ओके। और वो 9A ये है कि पाकिस्तान में जो लोअर क्लास है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी अपग्रेड करके और उनकी लाइफ जो है उनके वो इक्वालिटी के लिए, यानी आप ऊपर लेके जाएंगे उनके लाइफ स्टैंडर्ड को। तो बताइए अब ये और उसकी ये लिमिट भी लगा दी हुई है कि वो 2028 तक ऐसा कर लिया जाएगा। ये क्या तमाशा इस मुल्क के साथ हो रहा है? क्या उनकी कभी उनकी जिंदगी देखिए, वो जिंदगी गुजारते कैसे हैं? और फिर वो उस हालत में वो टैक्स भी देते हैं, आपको मालूम है ना जी? ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको पता है वो भी टैक्स देती है। बिल्कुल। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो माटी के डिब्बियां भी देते हैं, टैक्स देते हैं। और उस टैक्स के पैसे से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब गए थे अमेरिका, तो $9,500 पर डे पे अपने लिए कमरा लिया था, 100 आदमी साथ ले गए थे। ये बताइए अहमद रज़ा साहब, अगर याया आफरीदी साहब का कुछ देर के बाद ऐलान हो जाता है तो आप इस ऐलान को कैसे देखते हैं? क्या पीटीआई इसको वेलकम करेगी? क्या लॉयर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे जो पहले कह रहे थे कि हम मंसूर अली शाह साहब के अलावा कोई नाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? देखिए, सवाल यह है कि याया आफरीदी साहब से हमें कोई अनाथ नहीं है, बिल्कुल भी। एक असूल की बात बेसिकली थी कि एक प्रिंसिपल जो सीनियरिटी का था। अभी मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि यहाँ पे मिसाल आपके अगले प्रोग्राम में भी ये मिसाल चल रही थी कि जी देखिए जी आर्मी चीफ को भी तो ऐसे ही होता है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में बहुत फर्क है। इसलिए फर्क है कि चीफ जस्टिस जो है ना वो इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस वो उसकी इक्वल पोजीशन होती है। जज जब वो फैसला लिख रहा होता है या वो बैठा होता है बेंच के अंदर, तो उसको भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी दूसरे जज की है। सिर्फ ही हैपन टू बी द चीफ जस्टिस, सीनियरिटी में भी 1 डे मोर सीनियर और जो भी कह लीजिए। जबकि आर्मी चीफ जो है जी, वहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क इसलिए जरूरत होती है कि उसने पूरी आर्म फोर्सेस को कमांड करनी होती है। और कमांडिंग एबिलिटी जो है और ये एक अलग मुनफरद जो है वो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उसमें कितनी कमांडिंग एबिलिटी है, कितनी उसमें वॉर टेक्निक्स के ऊपर अबूर है। अहमद साहब, अब आर्मी चीफ का जब चुनाव होता है, लेट से इस तरह बाजवा साहब सेलेक्ट किए गए थे, नंबर 4 पे थे, तो जब नंबर 4 सेलेक्ट होता है नंबर 1 की पोजीशन के लिए, तो जो सीनियर होते हैं उनसे वो खुद ही मुस्ताफी हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, साइड पे हट जाते हैं। अगर लेट से कि सबसे सीनियर जज चीफ जस्टिस नहीं बनता, नंबर 2 या नंबर 3, या कहा जा रहा है कि नंबर 3 अगर माजरत कर ले तो नंबर 4 भी नंबर 3 बन सकता है, अमीनुद्दीन खान साहब भी आ सकते हैं। बातें बहुत हो रही हैं, वो नहीं बन सकता, बातें ये बहुत हो रही हैं। लेकिन क्या लेट से नंबर 3 बनता है, याया आफरीदी साहब बनते हैं,
तो क्या मंसूर नहीं, अली अगर शाह हाँ, साहब अगर और यही मुनीब बात है, साहब उनके मातहत होंगे? ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं होते, मतलब किसी वजह से वो रिक्यूज कर देते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं Yes. इसमें आता, तो फिर दो में से सिलेक्ट करना होगा। ठीक। बाकी दो हैं सीनियर मोस्ट। और अगर लेट से नंबर 3 को चूज कर लिया जाता है, वो बन जाता है, तो क्या नंबर 1 सीनियर मोस्ट और नंबर 2 सेकंड सीनियर मोस्ट मुस्ताफी हो जाएंगे? नहीं, कोई नॉट एसेंशियली वहां पे, क्योंकि वो अंडर कमांड वाली बात होती है ना, वो उसके सिलसिला जरा मुख्तलिफ है। ओके, यहाँ अंडर कमांड नहीं है, बराबर है, लेकिन पावर ज्यादा चीफ यहाँ तो आपको पता है ना कि वो बेंचेस में जब आप ये सुन रहे हैं तो सब बराबर है, सबकी अहमियत कोई ज्यादा कम नहीं है। वैसे आप खुश होंगे, उदास होंगे अगर जस्टिस याया आफरीदी साहब का नाम आता है? जी, इसका जवाब तो दे दें, आप खुश होंगे, उदास होंगे? नहीं, मैं तो इसमें कोई उदास नहीं होऊंगा। ओके, और ये आपके लिए सब बराबर मैं है। सिर्फ उदास हूँ तो सिर्फ इस वजह से कि ये एग्जेक्टिव के अंगूठे के नीचे आपने जुडिशरी को ले गए। मैं सब इस बात से तंग हूँ और तकलीफ है मुझे। सर, आज के क्योंकि इख्तलाफी आपने नोट से देखा कि तकलीफ हुई? आपने सर, ये इख्तलाफी कमेटी नोट से बनी है। तकलीफ हुई आपको आज के? आपने देखा ना कि जो कमेटी बनी है, आप उसके अंदर सारे के सारे वो 2/3 मेजॉरिटी तो है हुकूमत की। जी हाँ, फिर भी इतना टाइम लग रहा है, यही तो सोचने पर मजबूर हूं सर। क्या 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 वजह हो सकती है अहमद अवैस साहब, क्या वजह हो सकती है? कोई गारंटीज ली जा रही होंगी? और क्या, बस मैं अब क्या कहूँ, बस जो ये जब आदमी जो है ना, जब वो साफ क्लियर आप ना हो तो इनको ऑफिस कहते हैं। एक सेइंग है इंग्लिश की कि पब्लिक ऑफिस इज अ लास्ट रिसोर्ट फॉर स्कैंडल। हमारे यहाँ वो साबित होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक एक की हिस्ट्री देख रहे हैं, एक एक हिस्ट्री शीटर है इन सब में से, और इनको ऑफिस चाहिए अपनी बचत के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अहमद अवैस साहब, इस बात के कितने चांसेस है कि इन 3 जजेस से राब्ते किए जा रहे होंगे, बातें की जा रही होंगी, डिस्कशंस, डायलॉग एंगेज कर रहे होंगे सर? मेरा नहीं ख्याल ये वो तो बिहाइंड द सीन तो बहुत कुछ हो रहा होगा, अंडर करंट बहुत होंगे, सरफेस के ऊपर पुरसकून माहौल नजर आएगा। ये तो अजीबोगरीब एक सूरत हाल वहां पैदा यकीनन हुई होगी और हो रही होगी सब भी। लेकिन जो सबसे खतरनाक और तकलीफ देह है, जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जुडिशरी के डाइकोटमी ऑफ पावर के अंदर जुडिशरी का जो पिलर है उसको गिराया जा रहा है। तो उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर एक फस्तायत पर मबनी एक निज़ाम जो है वो एस्टेब्लिश होगा यहाँ पर, और ये तमाम लोग जो हैं इसी तरह से आएंगे, और ये एक शदीद किस्म की एनआरसी का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है आइंदा चंद महीनों में, चंद हफ्तों के अंदर, बल्कि मैं आपको। और क्या कोई नई तरमीम भी आने वाली है अहमद साहब? जो हालात हैं उसके अंदर तो यकीनन आएगी, क्योंकि ये वर्केबल नहीं है। जो कुछ आप बन चुका है ये वर्केबल नहीं नजर आ रहा, इसके लिए करना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम आएगी इनके लिए। और सर, इख्तलाफी नोट क्या कोई प्रॉब्लम बनेगा? नहीं, इख्तलाफी नोट तो मेरे ख्याल में वो ये देखे ना, काजी साहब जो है काजी और कज़ा हैं, और वो ये नोट जो लिख रहे हैं इख्तलाफी नोट, ये तो चार्जशीट है। जी हाँ, और ऐसी चार्जशीट वो मुनीब अख्तर साहब के लिए पहले भी निकाल चुके हैं कि 11 बजे घर चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं, स्टे ऑर्डर देके भूल जाते हैं। यस, मैं बताऊं ना, ये अगर चार्जशीट है जी, तो फिर आप मिसकंडक्ट की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इनको ट्रायल करो इनका। अदरवाइज तुम आप जुडिशियल डिसऑनेस्टी कर रहे हो। लेकिन सर, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी तो सोचेगा कि 8 जज गलत होंगे या एक चीफ जस्टिस गलत होगा। अंदाजा लगाइए ना कि ये सिर्फ ये उनको इस बात के लिए सजा दी जा रही है कि उन्होंने एक फैसला कर दिया, और फैसला जो है जो इस हद तक आप अगर फैसले को आपने पढ़ा होगा कि 13 में से 11 जजेस ने तो ये कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी भी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला गलत है। ये 11 जजेस ने कहा है 13 में से। और चीफ जस्टिस कह गए हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन आपको सीटें ना भी दे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। देखें, लेकिन अब देखिए ना, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी तो एक मैसेज जा रहा है ना स्ट्रीटमैन के लिए
लेकिन सर आपने ये स्ट्रेटेजी क्या है, जाते जाते भी दिया। अपने अपने दोस्तों से दुश्मनियां क्यों बनाते हुए जा रहे हैं वो? बस ये शॉर्ट, ये जिसको कहते हैं ना मायोपिक व्यू जिसे कहते हैं, ओके, शॉर्ट साइटेडनेस। इमीडिएटली गेम की तरफ देखते हैं। काजी साहब ने इमीडिएटली गेम देखे हैं, बस, इससे बियॉन्ड नहीं। उनकी तरफ से कोई और भी फैसला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? कल और परसों 2 दिन और बाकी हैं, कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ तो पाकिस्तान है, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप जी, यहाँ पे, लेकिन बहुत बुरा होगा। मैं बताऊं कि सोसाइटी में से जब जुडिशरी की अहमियत उसकी ताकत कमजोर पड़ जाए जी, तो सोसाइटी बिकम फ्री फॉर ऑल, और सोसाइटी फ्री फॉर ऑल होने की देर है। एनआरसी पहले है, ये इस हद तक बढ़ जाएगी कि ये कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। वैसे सर बड़ी परसेंटेज जो है भूख नंग का शिकार है। बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। बड़ा हालात मुझे मुस्तकिल में, जहाँ पे बड़े फर्क अंदाज के लोग जो है बाहर जब निकलेंगे वो किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। अहमद साहब, मैं एक चीज सोचने में मजबूर हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं सर, वो बड़ी मेहनत करके जज बनते होंगे, बड़ी उन्होंने तगदौ की होगी, लिटिगेशन कानून पढ़ा होगा, मेहनत, और जब वो जज बनते हैं और उनका चीफ जस्टिस उनके बारे में ऐसे लिखे कि उन्हें कानून का इल्म नहीं है, वो अपनी अदालत बनाए बैठे हैं, वो अपने ख्याली पुलाव बनाए बैठे हैं, उन्होंने हर काम गलत किया, गैर कानूनी काम किए उन्होंने, तो अगर कोई इतना इंटेलेक्चुअल, बाशऊर, लर्नेड इंसान के बारे में ऐसे रिमार्क्स उसका सरबरा, उसका बॉस उसको दे, तो कोई भी सर नॉर्मल शख्स तो फौरन इस्तीफा देकर चला जाएगा कि भाई मुझ में गैरत है, मैं इंसान हूं, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज 8 जजेस? ठीक कह रहे हैं। ये आपने काजी फायद ईसा साहब जो है, इनकी वो जजमेंट जो आपके सामने रख दी थी ना, अगर जो इन्होंने बल्ले के निशान के ऊपर जो रात के 10-11 बजे रात के फैसला सुनाया था, ताकि उसमें वक्त ही ना मिले आगे इलेक्शन में सस्पेंड कराने के लिए रिव्यू में, वो फैसला पड़े तो वो तो आपको पता, जब इस केस की प्रोसीडिंग हो रही थी ये रिजर्व सीट्स वाली, तो तमाम जज साहबान का इनवेरिएबली गालिबन 2 जजेस को छोड़ दें, जिसमें एक चीफ जस्टिस और एक शायद कोई और होंगे, सब जजेस ने तनकीद की कि ये सारी गलती उस फैसले की वजह से हुई है जो काजी फायद ईसा ने लिखा था। सर इंट्रा पार्टी का क्या होगा? सर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का क्या होगा? इलेक्शन कमीशन इसी तरह आप लोग को रुलाता रहेगा? बस जी, फिर वो आप देखें, अब ये तो उनकी देखिए ना, ये आपको पता है कि ये इस उजलत में ये जो बेंच बन रहा था और ये बनाया गया, पहले तो वो कोर्ट बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया जी, ये इसलिए बनाया जा रहा था, उसका सबसे बड़ा जो रीजन था कि अमेंडमेंट करके ये ताकत, ये पावर सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो आर्टिकल 17(2) में दी हुई है, ये इस बेंच को दे दी जाएगी। सुओ मोटो की ताकत भी दे दी है सर उनको, जो है वो नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होंगे, और वहां से पार्टी को, पीटीआई को बैन कराने का फैसला किया जाएगा। और कहा जा रहा है अमीनुद्दीन खान साहब को चुना गया है आईनी बेंच की सरबराही के लिए। सर ये भी जरा कुछ कह रहे हैं ऐसी बातें? किसके लिए? अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच की सरबराही के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है जी, सुनने में आ रही है। अगर ये हो गया तो क्या होगा सर? बस